जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विद अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हाजिर हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा, मक्खाली गोशाल। भगवान बुद्ध के जन्म से कुछ समय पहले एक संप्रदाय बहुत ही प्रचलित हुआ था, जिसे हम आजीवक संप्रदाय के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना मक्खाली गोसाल जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसके द्वारा की गई थी? तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, और इसी समय इन्होंने हरिजन हरिजन पत्रिका भी चलाई थी। ये दोनों ही एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, आप लोग याद रखिएगा, यंग इंडिया और हरिजन। तीसरा प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? तो कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसे हम अभिदृश्यक भी कहते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। कैमरे में प्रयोग किया जाने वाला लेंस उत्तल लेंस है। सोडियम का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम का जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है वह है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। पांचवा प्रश्न है, गेहूं का समर्थन मूल्य प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? गेहूं पर अगर सरकार समर्थन मूल्य दे रही है तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य नहीं गिरने देना है, गिरने से रोकना है। कहने का मतलब किसी भी वस्तु का वो मूल्य जिसके नीचे वो न जाए, उसी पर वस्तु खरीदी जा सके। समर्थन मूल्य क्या है? वह मूल्य जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली पूरी मात्रा खरीदने को तैयार हो। जब बाजार में लगातार अनाजों का मूल्य गिरता हो तो सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर अनाज खरीद करके उनके हितों की रक्षा करे। इस तरह उनके हितों की रक्षा भी हो जाती है और मूल्य गिरने से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छठवां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। और राष्ट्रीय पशु है बाघ, जिसे कहते हैं पैंथरा टाइगरस लिन्नायस। पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायस लिन्नायस। तो ये हो गया आपका मोर, जो कि राष्ट्रीय पक्षी है पावो क्रिस्टिटस, और राष्ट्रीय पशु पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायस। और राष्ट्रीय फल जो आपका है आम है, जिसे कहते हैं मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका राष्ट्रीय फल। और राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। बरगद राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, फाइकस बेथालिन्सिस। फाइकस बेथालिन्सिस बरगद का वैज्ञानिक नाम है और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा। राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी गंगा को घोषित किया गया था। और जलीय जीव गंगा डॉल्फिन 5 अक्टूबर को 2009 में घोषित गंगा डॉल्फिन। और दोस्तों, गंगा डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है प्लाटानिस्टा गैंगेटिक। प्लाटानिस्टा गैंगेटिक। और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, जिसका वैज्ञानिक नाम है एलिफास इंडिका। एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, जिसे कहते हैं पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु है बाघ, जिसे कहते हैं वैज्ञानिक नाम जिसका है पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायस। और राष्ट्रीय फल है आम, जिसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेथालिन्सिस। और राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित गंगा। और जलीय जीव
5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम प्लाटेनिस्टा गैंगेटिक है। और राष्ट्रीय जो विरासत पशु है हाथी है, जिसे हम एलिफास इंडिका के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान दोस्तों मैसूर में स्थित है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, कर्नाटक। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इसका नाम है दोस्तों केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? सरिस्का पक्षी विहार दोस्तों राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही, बी वाला सही होगा। इसमें जो प्रमुख पक्षी हैं उनमें है तोता, बटेर, मोर, लहटौरा आदि। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित कान्हा नेशनल पार्क है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में स्थित है। हजारीबाग झारखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, काजीरंगा आसाम, हजारीबाग झारखंड, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। कांसा मिश्र धातु है। कांसा किसके मिश्रण से बनती है? तो कांसा जो है कॉपर के मिश्रण से बनती है। इसमें कॉपर जो है आपका 88% होता है और जो आपका टिन है यह 12% होता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, तभी कांसा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संविधान के, पहली बात तो आप लोगों को पता लग गया कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और जब ये संशोधन हुआ तो यह किसकी सहमति इस पर प्रकट की गई थी? तो दोस्तों दिसंबर 1992 में यह संशोधन संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष रखा गया था और इसने जो है अपनी सहमति प्रकट की थी। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इसको जो है सहमति दी और ये कानून बन गया था। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग टेटनस से प्रभावित अंग है? तो टेटनस से प्रभावित अंग ऑप्शन ए वाला है तंत्रिका तंत्र। और इससे जो इसके जीवाणु हैं जिसे टेटनस होता है उसे कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी टेटनस का जीवाणु है जिससे तंत्रिका तंत्र हमारा प्रभावित होता है और टेटनस होता है। आंत को प्रभावित करने वाले की जो रोग हैं उनमें हैजा है, जिसकी बैक्टीरिया होती है विब्रियो कोलेरी हैजा। और इसी तरह आंत को टाइफाइड भी प्रभावित करता है और इसकी जो बैक्टीरिया है वह साल्मोनेला टाइफी। फेफड़ा हमारा क्षय रोग से प्रभावित होता है जिसे हम टीबी कहते हैं और इसका जो बैक्टीरिया है उसे कहते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और फेफड़ा को प्रभावित करने वाली अन्य बीमारी है निमोनिया और ये होती है डिप्लोफोकस न्यूमोनी से। श्वास नली हमारी डिप्थीरिया से प्रभावित होती है। और इसको प्रभावित कौन करता है? इसको प्रभावित करने वाली जो बैक्टीरिया उसको कहते हैं कोरेनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। टेटनस से प्रभावित होता है हमारा तंत्रिका तंत्र और इसको जो प्रभावित करने वाली बैक्टीरिया हैं वह है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। आंत को प्रभावित करने वाला है हैजा जिसकी बैक्टीरिया है विब्रियो
कोलेरी और टाइफाइड भी हमारी आंत को ही प्रभावित करता है, जिसकी बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी। फेफड़ा फेफड़ा से जो क्षय रोग है, जो टीबी है, वो हमारे फेफड़े को प्रभावित करती है, जो बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होती है, और फेफड़ा निमोनिया से ही जो है प्रभावित होता है। निमोनिया का जो रोग है वो डिप्लो फोकस न्यूमोनी से होता है, और डिफ्थीरिया होती है कोरेनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि हमारे श्वास नली को प्रभावित करती है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापा जाता है, निर्धारण किया जाता है? तो सूर्य की किरणों की जो तीव्रता है दोस्तों, वह मापी जाती है एक्टियोमीटर से। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। एक्टियोमीटर क्या करती है? सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है। थर्मोस्टेट होता है किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखने का उपकरण। और ओसिलोग्राफ होता है विद्युत तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण। विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपन को ग्राफ पर चित्रित करना। मैनोमीटर होता है गैस का दाब ज्ञात करने में। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, थर्मोस्टेट किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखने में। एक्टियोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में। ऑसिलोग्राफ होता है विद्युत तथा यांत्रिक कंपनों का ग्राफ जो है वो चित्रित करने का काम आता है। मैनोमीटर गैस का दाब ज्ञात करने के लिए करते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण के बेतार का तार विकसित किया? किस वैज्ञानिक ने बेतार का तार विकसित किया गया था? बेतार का तार का मतलब होता है वायरलेस टेलीग्राफी। तो इसे जो है विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे मार्कोनी। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इन्होंने 1901 में से विकसित किया था। एनरिको फर्मी नाभिकीय रिएक्टर के लिए जाने जाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर 1942। जीएसओम विद्युत प्रेरण प्रतिरोध का नियम इन्होंने प्रतिपादित किया था। विद्युत प्रतिरोध का नियम प्रतिपादित किया था 1827 में। ठीक है। और तैरने का नियम आप जान ही रहे हैं, आर्किमिडीज द्वारा दिया गया है। तैरने का नियम और बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके होंगे आर्किमिडीज के द्वारा। 16वां प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, नेशनल साइंस डे। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व वन्यजीव दिवस 3 मई को मनाया जाता है, 3 मार्च को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आदिस अबाबा में स्थित है? दोस्तों आदिस अबाबा स्थित जो संगठन है अफ्रीकी एकता संगठन है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। ये कहाँ पर स्थित है? तो आदिस अबाबा में। आदिस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है। इथियोपिया की राजधानी। और इथियोपिया की जो मुद्रा है वो बिर्र है। इथियोपिया की मुद्रा क्या है? वो बिर्र है। और इसकी जो संसद है उसे कहते हैं फेडरल काउंसिल एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। फेडरल काउंसिल एंड हाउस ऑफ
रिप्रेजेंटेटिव। इथियोपिया की मुद्रा बिर और इसकी जो राजधानी आदिस अबाबा और यहीं पर अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय स्थित है। रेड क्रॉस का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में स्थित है, जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की जो स्विट्जरलैंड की असेंबली है, वो संसद है, उसे क्या कहते हैं? तो फेडरल असेंबली कहते हैं। वहाँ की संसद को फेडरल असेंबली कहते हैं। और जो राजधानी है वो है बर्न और मुद्रा फ्रैंक। ठीक है, फ्रैंक, इसे याद रखिएगा। और राजधानी बर्न है। और दोस्तों इसके बाद में अरब लीग जो है इसका मुख्यालय काहिरा में है। काहिरा मिस्र की राजधानी है, काहिरा मिस्र की राजधानी है। और मिस्र की जो असेंबली है, जो संसद है, उसे हम लोग पीपुल्स असेंबली कहते हैं, पीपुल्स असेंबली कहते हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है वह पाउंड है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय मॉस्को में स्थित है और मॉस्को रूस की राजधानी है, रूस की राजधानी है। और इसकी मुद्रा रूबल है, इसकी मुद्रा रूबल है। और इसकी संसद ड्यूमा है, इसकी संसद ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय में स्थित है? दोस्तों मेघालय स्थित नोंगर वाइल्ड अभ्यारण्य है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। केबुल रामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पहले बता चुका हूँ आपको इसी वीडियो में, मणिपुर में है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी नदी के तट पर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर तिरुचिरापल्ली है, तिरुचिरापल्ली। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, राप्ती नदी के किनारे। और लुधियाना सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। डाग किस देश की मुद्रा है? दोस्तों डाग वियतनाम की मुद्रा है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। और इसकी राजधानी हनोई है, राजधानी हनोई है। ओमान की राजधानी मस्कट है, ओमान की राजधानी मस्कट है। और इसकी मुद्रा रियाल है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और इसकी मुद्रा लीरा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और इसकी जो मुद्रा है वह है बाहत। एक बार मैं और समझा दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओमान की राजधानी है मस्कट, इसकी मुद्रा रियाल। तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा लीरा। वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा डाग। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा बाहत है। तो इस वीडियो को आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। यदि किसी तरह का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी तरह के वीडियोज़ में लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।